हेलो फ्रेंड्स, समय की घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इसके पीछे की क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। तो बस इसी उम्मीद के साथ हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल हम चार्ट आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, चार्ट पे हमने कल बात किया था। तो चार्ट पे बात किया था, बस जहाँ पे बात किया था उससे आगे हम चलते हैं। आपको याद होगा, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो शायद आपको याद होगा कि हम बात कर रहे थे कि कोई परसेंटेज वैल्यू आपके सामने है, यानी परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन, यानी कोई परसेंटेज वैल्यू आपके सामने आता है और आपको उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो कैसे करते हैं, ये बात कल ये चर्चा हुई थी। थोड़ा सा रिपीट करते हैं ताकि हम बातों को रिमाइंड करते हैं। एक बार हम एक एग्जांपल छोटा सा लेके आपको ये बताना चाहते हैं कि कल किस पे बात हुई थी। तो अगर हम ऐसे कहें आपको कि 418/2/11% ऐसा कोई परसेंटेज वैल्यू आपके सामने अगर आ जाता है, तो अगर इसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं। हमने बताया था कल कि जो कोशिएंट के प्लेस पे, यानी जो सही बटे के प्लेस पे जो नंबर होता है, हमें उसे दो ऐसे भाग में डिवाइड करना पड़ता है, दो ऐसे पार्ट में तोड़ना पड़ेगा जिसका कम से कम एक पार्ट 100 हो, यानी जिसका कम से कम एक पार्ट 100 हो। यानी 418 को हम लिख सकते हैं 400% प्लस 18:2/11%, 18:2/11%। बहुत आसानी से ये बात हम लिख सकते हैं। इतनी उम्मीद हम करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रही है। तो अगर इसे देखें कि आपके दिमाग में अगर ये बात आ रही होगी कि 18:2/11%, यानी 18 से 2/11%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, आपने चार्ट में लिखवाया ही नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई, कि चार्ट में नहीं लिखवाया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करेंगे कैसे, ये देखिए। क्या इस 18:2/11% को हम 2 × 9:1/11% लिख सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई आप 9 में करोगे तो 18 हो जाएगा। फिर इसी 2 से मल्टीप्लाई आप 1 में करोगे तो 2 हो जाएगा, यानी 18:2/11% ही आएगा। अब अगर आपसे मैं कहूँ कि 9:1/11% जो है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, आप कहेंगे सर देखिए ना, चार्ट में दिया हुआ है कि 9:1/11% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो होगा 1/11, यानी 1/11। यानी अगर ऐसे देखें तो इसका, अगर हम कहें कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 होगा, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 2/11। क्यों आ गई? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है आपका 9:1/11% में, और 9:1/11% यानी 9 से ही 1/11% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा, जो इसका भिन्न मान होगा, वो कितना होगा? 1/11, यानी 1/11। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/11 हो जाएगा। और 400% को जब हम नॉर्मल नंबर में चेंज करेंगे, नॉर्मल नंबर में अगर हम चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे, ये आपका हो जाएगा 4। यानी आपके सामने जो स्टेटमेंट आया वो क्या आ गया? 4 + 2/11। अब 4 + 2/11 को अगर आप सॉल्व करोगे, 11 से मल्टीप्लाई करोगे 4 में, तो 11 4 जा कितना होगा? 44, प्लस में आपका 2 आएगा 46, यानी 46 कि बटे में 11, यानी आपका जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा वो आएगा 46/11, यानी 46/11। ऐसे हमें कैलकुलेशन करके जाना है। क्यों ऐसे कैलकुलेशन करना है, क्यों इस रास्ते से करना है? क्योंकि हमारा पूरा टाइम बचेगा और हमें टाइम ही बचाना है। टाइम बचाएंगे तब हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टच कर पाएंगे, जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और इसका जो बेसिक प्रोसेस है, जो आप छोटी क्लासों में पढ़े हैं, आपको जो पता है, बेसिक प्रोसेस जो इसका है वो टाइम टेकन है। कैसे है, एक बार हम फिर से रिमाइंड करते हैं कि अगर इसे हम, जो आपका ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जो आपका सही बटे में भिन्न है, अगर इसे हम नॉर्मल फ्रैक्शन लिखें तो क्या तरीका है? आपका 11 से मल्टीप्लाई करोगे 418 में, आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस में आपका जो आएगा 2 ऐड करोगे, उसके बाद अपान में आपका 11 होगा। जैसे ही आप परसेंटेज का सिंबल हटाओगे, आपका 1100 यानी 1100 हो जाएगा। अब आपके सामने एक अच्छा खासा कैलकुलेशन है। 418 × 11 यानी 418 × 11 प्लस में 2/1100 यानी 1100। अब इस वाले कैलकुलेशन को करने में आप ना, कैलकुलेशन में आपकी अगर बहुत अच्छी स्पीड होगी तब भी आप कम से कम 1 मिनट लेके जाएंगे, इससे कम आपका नहीं लगना है। जबकि आपको ये जो आपका
दिया हुआ है डाटा, जो डाटा आपके सामने है ये आपके क्वेश्चन का एक कोई पार्ट होगा, उसका हिस्सा होगा। और इस पार्ट को अगर आप सॉल्व करने में 1 मिनट से या 1 मिनट का समथिंग 1 मिनट का टाइम अगर ले लेते हैं तो मेरे प्यारे भाइयों आपको सेकंड्स में क्वेश्चन करने हैं। ये प्री लेवल का क्वेश्चन होगा, डाटा इस जो आएगा। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि कैलकुलेशन पे एग्ज़ाम किस तरीके से काम कर रहा है, आपको किस तरीके से चलना है। तो जब तक आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होती आपकी स्पीड नहीं मेंटेन हो पाएगी, यानी आपकी स्पीड अच्छी नहीं होगी। और जब तक आपकी स्पीड अच्छी नहीं होगी आप इन टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, है ना। तो अब हम आते हैं सीधे सीधे, ये तो रहा आपका कि जब हम किसी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आसान तरीका है, एक कोई बढ़िया लॉजिक क्या है, एक अच्छा अप्रोच क्या है, हमने उस पर बात किया। लेकिन अब हम आपके सामने कुछ ऐसे नंबर लेके आ रहे हैं, कुछ ऐसा नंबर आपके सामने लेके आ रहे हैं जो कि आपका दोनों तरीके सॉल्व होगा। जैसे मैं इसके पीछे की क्लास में स्टार्ट किया था कि अगर मैं आपसे कहूँ मेरे प्यारे भाइयों कि 12/11 अगर ऐसा कोई फ्रैक्शन आपके सामने आता है तो इसे अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो आप कहेंगे सर देखिए ना, एक तो तरीका इसका ये है कि इसे आप लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 1/11, यानी 12 गुणे में 1/11 आप 12/11 को लिख सकते हैं। 12/11 को आप बड़े आसानी से इतना लिख सकते हैं बिना झिझक के, है ना। अगर इतना लिख सकते हैं तो आपको ये भी बात पता है कि 1/11 का जो परसेंटेज वैल्यू है ना वो कितना होता है, 9:1/11%। आपको ये बात पता है। अगर ये बात पता है तो कुछ नहीं करना है भाई, 1/11 के प्लेस पे आपको लिखना है 9:1/11%, यानी 9 से ही 1/11% आप लिख दिया। और अब कुछ नहीं करना है, बस सिंपली वो सिंपल सा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन क्या है, आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक बार 9 में, और इसी 12 से एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 में, यानी इस 12 से एक बार मल्टीप्लाई आपको 9 में करना पड़ेगा, और इसी 12 से एक बार मल्टीप्लाई आपको 1 में यानी 1 में करना पड़ेगा। 9 में किया आपने तो आपका आएगा 108 यानी 108, और जब आपने 1 में किया तो ये 12 आ गया, अपान में 11 इतना परसेंट, यानी 108 से ही 12/11%, यानी 108:12/11% आपका क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे ना तो ये आपका जो है ना, ये आपका रिमाइंडर के प्लेस पे है, ये आपका डिवाइजर के प्लेस पे है। और ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होता, यानी आपका जो शेषफल है वो भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये बात थोड़ी सी कच्ची रह गई, यानी इसमें अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन है। थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या है कि आपका जो 12 है ना, इसमें 11 से डिवाइड अभी और जाएगा एक बार जो जाएगा वो जो आपका 1 आएगा, कोशिएंट आएगा, जो भागफल आएगा वही आपका इस भागफल में ऐड होगा, यानी एक बार गया तो 109, और आपका यहाँ बचा रिमाइंडर 1 अपान में 11%, यानी 109 से ही 1/11%, इतना आपका आंसर आएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें लग रहा है इसमें है, और थोड़ी सी बात कच्ची रह गई, तो हम इसके लिए आपको एक और आसान तरीका बताते हैं, बेहद आसान यही तरीका है। बस कैलकुलेशन करने का थोड़ा सा रास्ता थोड़ा सा अलग है, यानी सोचने का थोड़ा रास्ता अलग है। रास्ता क्या अलग है, अगर मैं आपसे कहूँ 12/11 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में बदलना है इसे, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 12/11 को हम क्या नहीं लिख सकते, 11 + 1/11 बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी 12 को यानी 12 को हम 11 + 1 लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इतना लिख सकते हैं तो मेरे भाइयों ये बताओ, जब हम 11 से बारी बारी से डिवाइड करेंगे तो आपके सामने स्टेटमेंट यही आएगा। अगर ये स्टेटमेंट आपके सामने आएगा तो आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो यानी आपके सामने जो आएगा स्टेटमेंट वो आएगा 1 + 1/11, यानी 1 + 1/11 आएगा। या आपको इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ध्यान समझिए ना, अगर 1 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100 से गुणा करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 100%, प्लस में 1/11 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 9:1/11%। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ऐसी उम्मीद हम आपसे कर रहे हैं। अगर ऐसा आप समझते हैं, इतनी बात आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रही है, तो 100% + 9:1/11%, यानी 9 आपका 100 में आके ऐड हो जाएगा,
आपका सीधा सीधा बड़े आसानी से आंसर क्या आ जाएगा 109 यानी 109:1/11% आपका आंसर आ जाएगा बड़े आसानी से। कुछ कैलकुलेशन नहीं है, कहीं कैलकुलेशन से आपकी मुलाकात भी नहीं हुई, हमें जहाँ तक ये लगता है इससे आसान कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। अब अगर इतनी बात आपको समझ में आई है तो ज़रा एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, यानी एक स्टेटमेंट मैं ऐसा दे रहा हूँ आपको, आप उसको ज़रा बताइए। मैं आपसे कहूँ कि आप 73/8 यानी 73 अपन, अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि देखिए मेरे बताने का पर्पज़ क्या है, बताना मैं क्यों चाहता हूँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाइयों अगर आपके पास बेसिक वाला ही तरीका है यानी 100 से मल्टीप्लाई करने वाला ही तरीका है अगर आपके पास, तो आप 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 7300 यानी 7300 आएगा, बटे में 8 आएगा। अब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तब जो आपके सामने कोई मिक्स फ्रैक्शन टाइप का आंसर आएगा, परसेंटेज में वो आपका आंसर होगा। और इसे कर पाना इतना आसान नहीं, आसान का मतलब ये है थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम बचा नहीं पाएंगे आप, ये थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। और हमें टाइम बचाना है तो हमें ये 100 वाला हमने कल ही बताया था कि 100 वाला काम हमें नहीं करना है। हमें करना क्या है कि हमें कौन सा प्रोसेस लेना है। एक तो तरीका आपके पास ये है कि हमें क्या देखना है कि बटे के प्लेस पे कौन सा नंबर है, यानी जो फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर यानी हर के प्लेस पे यानी बटे के प्लेस पे कौन सा नंबर है, उस नंबर के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल पाएगा कि हमें चार्ट में कौन सा परसेंटेज वैल्यू यूज करना है। अगर बटे में 8 है, अगर 8 है इसके बटे में, तो आप इसे 73 × 1/8 बड़े आसानी से लिख सकते हो। यानी आपको कुछ नहीं करना है, बस 1/8 का परसेंटेज वैल्यू यानी 12:1/2% यानी 12 से ही 1/2% यहाँ पे रखना है। जो आएगा जैसे आपका ऐसे आ जाएगा, ऐसा कुछ आएगा। और आपको कुछ नहीं करना है, 73 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कि इसमें 12 में एक बार मल्टीप्लाई आपका इसमें करना है और एक बार मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो यह भी आपका इतना आसान का मतलब यह है कि यह भी इतना कम नहीं है कि जिसमें आपका टाइम नहीं लगेगा। जैसे 2 डिजिट का मल्टीप्लाई आएगा आपका टाइम लगना स्टार्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन आपका होगा वहाँ पे, थोड़ा सा समय आप लेके जाएंगे। जितनी उम्मीद आपसे एग्जाम करता है कि आप इतने ही समय में करो, उससे ज़्यादा टाइम आप लेके जाओगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा स्टेटमेंट आपके सामने आता है तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाइयों। जो फ्रैक्शन होता है, जब फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, अगर वो डिनोमिनेटर यानी हर से बड़ा हो तो ऐसी स्थिति में, ऐसे सिचुएशन में हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन ही बनेगा, सही बटे वाला ही भिन्न बनेगा। तो ऐसे में क्या करना है, हमें जो अंश के प्लेस पे यानी जो न्यूमरेटर के प्लेस पे यानी जो अंश के की जगह पे जो नंबर होगा यानी 73, इसे हमें ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ऐसे दो भागों में हमें बांटना है, ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है कि कम से कम एक पार्ट, कम से कम 2 भागों में हमें डिवाइड करना है और उसका कम से कम एक पार्ट आपका इस 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो, पूर्णतः भाग हो जाए। यानी अगर मैं कहूँ 73 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 72 + 1/8 यानी 72 + 1/8। क्या 73/8 यानी 73 के बटे में 8 को हम लिख सकते हैं? इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल होना चाहिए, ये एकदम बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी 72 + 1/8 यानी 72 + 1/8 में जब इसे आप बारी बारी से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 72। ये देखिए करने के लिए तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 8 × 9 = 72 हो जाएगा यानी 9 आ जाएगा। 1 में डिवाइड करेंगे 1/8 आ जाएगा। लेकिन हम इसे आपको लिख के इसलिए दिखाना चाहते हैं कि जिस भी भाई को, जिस भी बच्चे को इस कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो हम एक एक स्टेप लिख के देना चाहते हैं ताकि आसानी से आप कैलकुलेशन को समझ पाएँ। क्योंकि जब तक आपकी पकड़ कैलकुलेशन पे नहीं होगी, इसके आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चन होंगे, अपडेटेड क्वेश्चन होंगे, तो उन पे आपकी पकड़ नहीं बनेगी, कैलकुलेशन आपका अच्छा नहीं रहेगा, तो आपका ज़रूरत से ज़्यादा टाइम जाएगा। और जब ज़रूरत से ज़्यादा टाइम जाएगा तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है ना। टाइम बचाना है तो हमें क्या करना है, रास्ता वही पकड़ना है जिस रास्ते से कम टाइम लगे, है ना। तो 72/8 + 1/8, अब इसे आप डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 9 आएगा। यानी आप इसे लिख सकते हैं 9 + 1/8। ये बात आप डायरेक्ट यहीं पे तय कर सकते हैं कि 9 + 1/8 आएगा। ये बात उस बच्चे के लिए है जो इस बात को समझता है कि 1-2 स्टेप अगर डका के लिख दिया जाए
तो बातें उसको अच्छे से समझ में आए, है ना। तो ये क्लास है, क्लास ही चला रहे हैं हम, और हम आपको समझाना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत उड़ के नहीं चलना है, बहुत उड़ के चलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इससे डिटेल में इसलिए समझा रहे हैं ताकि बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और जब तक आपकी समझ नहीं बढ़ेगी कैलकुलेशन पे, आप स्पीड मेंटेन नहीं कर पाओगे, और स्पीड मेंटेन नहीं करोगे तो इन टाइम में आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, है ना। यानी 9 + 1/8 की बात करें तो 9 का अगर हम परसेंटेज वैल्यू लिखें तो 9 100% बिल्कुल होगा। और 1/8 का जो परसेंटेज वैल्यू है, अभी अभी चार्ट में दिखाया आपको कि 12:1/2%, यानी 12 से 1/2% है। अब 12:1/2% यहाँ हम लिख देते हैं 1/8 की प्लेस पे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमें इस 73/8 वाला जो फ्रैक्शन है 73/8 जो है, इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 900 + 12 यानी 912:1/2%, यानी 912 से ही 1/2% आपका आंसर आएगा। बहुत आसानी से आया है, हमें बताने में टाइम लगा, लेकिन अब जब आपकी समझ बढ़ जाएगी, आपकी समझ इस पे होगी, यानी आपकी पकड़ इस पे हो जाएगी, तो आप टाइम नहीं लोगे। हमें बताने में समय इसलिए लग रहा है क्योंकि हम आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं डिटेल में, है ना। तो हमें लगता है बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। अगर बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी तो बस इसी समझ के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट की बात अगर हम करें, ऐसा ही आपके सामने अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो प्लस की बात हो गई कि अगर प्लस में कोई आता है, जैसे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मैं आपसे कहूँ कि 53/13 ऐसा कोई आपके सामने फ्रैक्शन आ गया। 53/13 यानी 53/13 ऐसा कोई फ्रैक्शन आपके सामने कोई भिन्न आ गया, और आपसे वो चाहता है कि परसेंटेज में अगर इसे कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मेरे प्यारे भाइयों कुछ नहीं करना है, हमें 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 5300 यानी 5300 या 5300/11, वो आपका लेंदी हो जाएगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। हमें करना क्या है, हमने अभी अभी बताया इसके पहले के क्वेश्चन में कि हमें जो न्यूमरेटर यानी अंश के प्लेस पे जो नंबर है, हमें उसे 2 ऐसे भागों में डिवाइड करना है, 2 ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है कि जिसका कम से कम एक पार्ट आपका 13 से डिवाइड हो, 13 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे सर देखिए ना, इस 53 को हम लिख सकते हैं 52 प्लस में 1, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखें तो क्या आपको आपत्ति है? नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 53 को हम लिख सकते हैं 52 + 1, बिल्कुल लिख सकते हैं, अपान में 13। अब हमें क्या करना है, बारी बारी से डिवाइड करेंगे। जब हम 52 में करेंगे 13 से तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी 13 4 जा कितना होता है 52, यानी 13 चौका 52 होता है। अब जब हम 1 में करेंगे डिवाइड तो 1/13 आएगा। कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाइयों, हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये 400% आएगा। और ये आपका 1/13 का कितना होता है, चार्ट में आप देख लीजिए 7:9/13% होता है, 7 से 9/13% होता है। किसका? 1/13 का परसेंटेज वैल्यू 7:9/13%, यानी 7 से 9/13% आपका क्या आएगा, 1/13 1/13 का परसेंटेज वैल्यू आएगा। कुछ नहीं करना है, ऐड कर लेना है। अब 400 में 7 जोड़ेंगे तो 400 7:9/13% आपका आंसर आएगा। यानी 53/13 को जब आप इसका परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। हमें नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा इसे आसान किया जा सकता है, इससे ज़्यादा आसान तरीका नहीं है, बेहद आसान है। कुछ नहीं करना है, आसानी से क्या करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस की बात है। बस थोड़ा सा दिमाग आप लगाओगे, बहुत इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। और ऐसे ही पूरा का पूरा आपका जो मैथ है ना, इसमें हम पूरा का पूरा काम इसमें ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही कैलकुलेशन को हम इजी करेंगे जिससे आप एग्जाम में इन टाइम में कर पाओ, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं, कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर आपके सामने ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए 11/12 11/12 11/12 आपके सामने कोई ऐसा फ्रैक्शन आ जाए और आपको इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में अगर इसे कन्वर्ट करेंगे तो बेसिक तरीका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमें करना नहीं है क्योंकि वो टाइम टेकन हो जाएगा। अब ऐसे में अगर हम कहें कि सर आपने बताया कि अभी भी कि इसके पहले की क्लास में कि 11 × 1/12 और 1/12 का आप क्या करेंगे, परसेंटेज वैल्यू ले लेंगे यहाँ से,
जो आपका 1/12 ये आपका 8:1/3% आप यहाँ रखोगे, यानी 11 मल्टीप्लाई 1/12 का होगा 8:1/3%, जो कि आपके चार्ट में लिखा हुआ है। आप कुछ नहीं करना है, 11 से आपको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, 11 से आपको यहाँ भी करना है। दोनों जगह करेंगे तो यहाँ करेंगे तो आपका आएगा 88, और 11 से 1 में करेंगे तो 11/3%, जो कि आपका पूरी तरह सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि जो रिमाइंडर के प्लेस पे नंबर आपका 11 है, या आपके डिवाइजर के प्लेस पे जो नंबर 3 है उससे बड़ा है, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। अगर इतनी बात आप समझते हैं तो हमें 3 से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, किसमें? 11 में। तो 3 से अगर हम 11 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा डिवाइड? तो आप कहेंगे सर देखिए 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 चौक 12, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी 3 बार जाएगा। और जितनी बार जाएगा ना डिवाइड, वही तो आगे इसमें ऐड होगा, क्योंकि वो भी कोशिएंट होगा, भागफल होगा, और ये भी भागफल है। भागफल में भागफल ऐड होता है, ये तो हम पहली क्लास में बात कर चुके हैं। यानी 88 में आपका कितना जुड़ेगा? 3 कितनी बार डिवाइड हो रहा है, कर रहा है 11 को? आप कहेंगे सर 3 टाइम्स डिवाइड कर रहा है, 3 बार कर रहा है, यानी आपका 3 आके 88 में ऐड होगा तो आपका आएगा 91 आएगा। और यहाँ बच कितना गया? 3 3 जा 9 हो गया, यानी 11 में से 9 आपने माइनस कर दिया, 11 में से 9 घटा दिया, तो बच कितना गया? फिर आप कहेंगे 2 बच गया, 2/3%, यानी 91:2/3% आपका आंसर आ गया। किसका? 11/12 का जो फ्रैक्शन है उसका परसेंटेज वैल्यू आ गया। हमें लगता है इसमें आपको टाइम थोड़ा सा लगा होगा। इससे अगर थोड़ा सा और आसान अगर हम बनाना चाहें तो एक और लॉजिक है। लॉजिक क्या है ज़रा देखिए, अगर हमें 11/12 को फ्रैक्शन है, इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो थोड़ा ध्यान से सोचिए ना। 11 को हम क्या लिखें, यानी कैसे ऐसे 2 भागों में डिवाइड करें, इसे 2 पार्ट में, ऐसे कौन से 2 पार्ट में डिवाइड करें, ऐसे कौन से 2 पार्ट में हम इसे बांटें ताकि कम से कम एक पार्ट उसका 12 से यानी 12 से भाग हो जाए, डिवाइड हो जाए, एग्जैक्ट भाग हो जाए। तो आप कहेंगे सर देखिए ना, 11 को आप लिख सकते हैं 12 - 1/12, बहुत आसानी से लिखते हैं, यानी 11/12 में आप 11 को लिख सकते हैं 12 - 1, बात वही है। लिखने का तरीका अलग है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है? इसके इक्वल है, इसके बराबर ही सेम है ना। यानी इनके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल लिखने का तरीका अलग है, बस, और कुछ नहीं है। यानी 11 को आप लिख सकते हैं 12 - 1/12, यानी 12 - 1/12। अब आप जब 12 से डिवाइड करेंगे, दोनों में इधर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में करेंगे तो 1/12 आएगा, यानी 1 - 1/12 आपका एक स्टेटमेंट आ गया, जिसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आप कहेंगे सर देखिए ना, 1 को हम परसेंटेज में लिखेंगे तो 100% लिखेंगे। 1/12 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? अब ये भी सामने आपके सामने चार्ट में दिया हुआ है, क्या होता है? 8:1/3%। अब आपके सामने एक ऐसा स्टेटमेंट आ गया जहां हमें ऐड करना था, जोड़ना था, अब यहाँ पे माइनस करना है, घटाना है। क्या कि 100 में से अभी थोड़े टाइम के लिए अगर आप परसेंटेज का सिंबल भूल जाइए तो आपके सामने कैलकुलेशन के लिए क्या है, तो आप कहेंगे देखिए ना, 100 - 8:1/3, यानी 100 में से आपको कितना माइनस करना है? 100 में से आपको एक ऐसी संख्या माइनस करनी है, घटानी है, जिसमें जो 9 से तो छोटा है लेकिन 8 से बड़ा है, यानी 9 से छोटा है और 8 से बड़ा है, यानी वो 9 और 8 के बीच का कोई वैल्यू है, जो फ्रैक्शन में है, जो बटे में है, जो डेसिमल में है, दशमलव में है, हमें उसे 100 में से माइनस करना है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में पढ़ा ये होगा कि हम करते क्या थे, अगर हमें किसी नॉर्मल नंबर, किसी प्लेन नंबर में से, कोई नॉर्मल नंबर है, कोई प्लेन नंबर है, अगर उसमें से हमें कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन माइनस करना होता था, सही बटे वाली भिन्न कोई हमें माइनस करनी होती थी, तो हम करते क्या थे, पहले उस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे। जैसे 8:1/3 को अगर आप नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3 8 कितना हो जाएगा? 24 + 1 25/3, यानी इस स्टेटमेंट को आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 25/3। फिर आप क्या करोगे, यहाँ एलसीएम लोगे या डायरेक्ट 3 से क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यानी 3 से मल्टीप्लाई 300 - 25 आपका आएगा 275 शायद आएगा, /3 होगा। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपका 91:2/3% ही आएगा, इसके अलावा कुछ आने वाला नहीं है।
यानी आप बेसिक कैलकुलेशन से जाइए, चाहे कोई एक आपके पास लॉजिक हो, चाहे कोई एक अच्छा अप्रोच हो कैलकुलेशन को बारीकी से करके निकलने का, तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, बड़े आसान फंडे हैं। और हमें क्या करना है, इस बेसिक फंडे से नहीं जाना है क्योंकि यहाँ टाइम आपका जाएगा, ये टाइम टेकन है। हमें क्या करना है, 8:1/3 है ना, यानी 100 में से हमें क्या माइनस करना है, 8 से 1/3 माइनस करना है। तो कुछ नहीं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हमें करना क्या होता है, जो सही बटे के प्लेस पे नंबर है, जो सही बटे के प्लेस पे नंबर है, जो सही बटे के प्लेस पे नंबर यानी 8, यहाँ नंबर कुछ भी हो सकता है, अलग अलग फ्रैक्शन होगा तो आपके सामने अलग अलग नंबर आएगा। नंबर यहाँ कुछ भी हो सकता है, यानी जो सही बटे के प्लेस पे नंबर है, यानी जो सही बटे के प्लेस पे आपका नंबर यानी 8 है, हमें क्या करना है, उससे एक ज़्यादा वैल्यू, उससे एक ज़्यादा वैल्यू हमें यानी 9 क्या करना है, 100 में से माइनस कर लेना है। कितना, हमें अगर 100 में से 8:1/3% माइनस करना है तो इतना ध्यान में रखिए आप, जो सही बटे के प्लेस पे आपका है 8 है, उससे एक ज़्यादा वैल्यू यानी 9 हमें क्या करना है, 100 से माइनस करना है, 100 में से घटा देना है। यानी यहाँ से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो आपका कितना आएगा, तो आप कहेंगे से देखिए ना, ये आपका आ जाएगा 91, बोलो आएगा कि नहीं, 91 आ जाएगा। अब 91 ही आ गया, बाकी आपका जो रिमाइंडर है और जो डिवाइजर है, जो रिमाइंडर और जो डिवाइजर यानी जो 1 और 3 है, इनके बीच का डिफरेंस यानी 2, इनके बीच का जो अंतर है, 3 और 1 के बीच का अंतर कितना है, 2 है, यानी 3 और 1 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका रिमाइंडर के प्लेस पर रखा जाएगा। और डिवाइजर का प्लेस कभी चेंज नहीं होता, यानी 3 अपने प्लेस पे यथा स्थिति यानी जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। आपके सामने स्टेटमेंट क्या निकल के आ गया, 91:2/3%। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ अपनी बात को कि हमें कुछ नहीं करना है, जो सही बटे के प्लेस में नंबर होगा उससे एक ज़्यादा नंबर हमें यहाँ से माइनस करना है 100 से, या 100 की जगह 400 भी हो सकता है, 500 कुछ भी नंबर हो सकता है, 100 में यहाँ से माइनस करना होगा। ऐसी स्थिति, ऐसा कंडीशन हमें केवल माइनस वाले फंडे में देखना है, जहां माइनस में यानी जहां ये वाला स्टेटमेंट आपका माइनस में होगा वहां के लिए यूज करना है। जहां प्लस रहेगा वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, वो तो आसानी से जुड़ जाएगा आपका। लेकिन जहां माइनस है वहां ये ध्यान रखना है इस बात को, क्योंकि जब आप नॉर्मल फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट करके करना चाहेंगे ना तो उसमें आपका टाइम जाएगा। तो आसान तरीका क्या है, यहाँ सही बटे के प्लेस पे कुछ भी नंबर हो सकता है, यहाँ 100 के प्लेस पे कुछ भी नंबर 100 में हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, इससे एक ज़्यादा नंबर यानी अगर वहाँ पे सही बटे के प्लेस पे 8 है तो उससे एक ज़्यादा नंबर यानी 9 हमें क्या करना है, 100 में से माइनस करना है, घटा देना है। घटाने के बाद जो नंबर आपका आएगा 91 आ गया। और उसके बाद दूसरा काम हमें ये करना है कि जो आपका रिमाइंडर है, शेषफल है यानी जो 1 है, और जो आपका 3 है यानी जो डिवाइजर है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का अंतर क्या करना है, हमें यहाँ रख लेना है। यानी 1 और 3 के बीच का अंतर कितना हो गया, 2 और बटे में 3 क्यों, क्योंकि डिवाइजर है, डिवाइजर का प्लेस कभी चेंज नहीं होता, यानी ये अपनी स्थिति पे बरकरार रहेगा। आपके सामने आंसर क्या जाएगा, 9:2/3%। हमें लगता है बात आपको बहुत अच्छे समझ में आई। अगर आपको बात बहुत अच्छे समझ में आई होगी तो हम लेके चलते हैं ऐसे ही एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं कि आपके सामने लेके आते हैं ताकि आप आसानी से कर पाओ। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ मेरे प्यारे भाइयों कि 55/7, 55/7, 55/7 ऐसा कोई नंबर आपके सामने आ गया, ऐसा कोई नंबर फ्रैक्शन आपके सामने आ गया, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास 2 तरीका है। इस 5 को आप 2 पार्ट में ब्रेक करो, 2 भागों में 2 तरीके से इसे डिवाइड कर सकते हो, 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हो। एक तरीका तो ये है कि आप 55 से बड़ा यानी 55 से बड़ा कोई नंबर लो, जो आपका 55 से बड़ा कोई नंबर, यानी अगर 55 को हम डिवाइड करें 2 भागों में तो एक तो इससे छोटा हो सकता है, यानी एक को हम जोड़ के निकाल सकते हैं, घटा के निकाल सकते हैं। यानी 55 को अगर हम 2 ऐसे भागों में तोड़ें, यानी उनके बीच का जो रिलेशन होगा 2 पार्ट के वो प्लस का होगा, जो कि 7, जिसमें से एक नंबर आपका एक पार्ट जिसमें से आपका 7 से डिवाइड हो जाए। एक तरीका ये है। इससे छोटी वैल्यू यानी 55 से बड़ी वैल्यू एक कौन सी होगी, जो जिसे 2 भाग में तोड़ने पे एक भाग 7 से भाग हो जाए। दूसरा तरीका कि 55 से छोटा कौन सा नंबर होगा
जिसे 2 भाग में डिवाइड करने पर एक भाग आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हम आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते, हम आपको सीधे सीधे ये बताना चाहते हैं कि 56 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करो, ऐसे 2 भाग में बांटो, ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करो जिसका कम से कम एक पार्ट आपका इस 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो, पूर्णतः क्या हो जाए, भाग हो जाए। तो आप कहेंगे सर देखिए ना, हम इसे लिख सकते हैं 56 - 1, यानी 55 को हम 56 - 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ना, अपान में 7। अब कुछ नहीं करना है, 7 से बारी बारी से आप डिवाइड करेंगे, 56 में करेंगे तो कितना आएगा, 7 × 8 = 56, यानी 8 आ जाएगा, -1/7। 8 - 1/7, फिर से वही कहानी आपके सामने। कैलकुलेशन क्या आ गया, कैलकुलेशन ये आ गया कि 8 को आप परसेंटेज में लिखेंगे तो 8 100% है ना, और 1/7 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है 14:2/7% होता है, जो आपके चार्ट में दिया गया है ये 14:2/7%, यानी 14 से ही 2/7% क्या होता है आपका 1/7, यानी 1/7 का परसेंटेज वैल्यू होता है, यानी यहाँ आपका आएगा 14:2/7%, यानी 14 से 2/7% आएगा। अब आपको क्या करना है, 800 में से क्या माइनस करना है, 15 से छोटी संख्या और 14 से बड़ी संख्या, यानी 15 और 14 के बीच का कोई एक नंबर है, मिक्स फ्रैक्शन टाइप का, डेसिमल में यानी दशमलव में कोई नंबर है, जिसे आपको क्या करना है 800 यानी 800 में से माइनस करना है। तो आप क्या करोगे, मैंने बताया कि जो सही बटे के प्लेस पे नंबर है, यानी आपका जो 14 है, इससे एक ज़्यादा नंबर यानी 15, 14 से एक बड़ा नंबर आपका क्या होगा 15 होगा, यानी 15 होगा। हमें यहाँ 800 में से माइनस कर देना है। अब 800 में से हम 15 माइनस करेंगे तो आप कहेंगे सर देखिए ना, 800 में से 15 माइनस किया तो 785 आएगा, 785 आएगा शायद, हाँ वही आएगा। अब 800 में से आपने 15 माइनस किया तो 785 आ गया। हमने ये बात भी बताई थी कि जो रिमाइंडर और जो डिवाइजर है, जो आपका शेष फल है, जो आपका भाजक है, इनके बीच का अंतर, तो अगर रिमाइंडर आपका 2 है और आपका डिवाइजर कितना है 7 है, तो इनके बीच का डिफरेंस, इनका अंतर क्या होगा 5 होगा। यानी हमें क्या करना है, यहाँ पे 5 रखना है रिमाइंडर के प्लेस पे, और डिवाइजर का प्लेस मैं फिर से बोल रहा हूँ चेंज नहीं होता, यानी आपका 7 ही रहेगा। आपके सामने जो आंसर निकल के आ गया, कितना आ गया, बेहद आसान है, बड़ी आसानी से आ गया, कितना 785/5/7%, यानी 785 से ही 5/7% आपके सामने आंसर निकल के आ गया। किसका, 55/7 कोई फ्रैक्शन है, उसका परसेंटेज वैल्यू है ये। हमें लगता है बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है मेरे प्यारे भाइयों, तो बस थोड़ा सा एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, ताकि जिस भी भाई के दिमाग में थोड़ा बहुत डाउट हो, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो, वो क्लियर हो जाए, है ना। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 64/13, 64/13 यानी 64/13, ऐसा कोई आपके सामने फ्रैक्शन आ गया, और आपको इसे क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मेरा क्या तरीका होगा, मेरा पहला काम क्या होगा, हमें ये देखना है जो ये फ्रैक्शन में अंश के प्लेस पे, यानी जो न्यूमरेटर के प्लेस पे जो नंबर यानी 64 है, हमें इसे 2 ऐसे भागों में डिवाइड करना है, 2 ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है, तोड़ना है, जिसका कम से कम एक पार्ट आपका 13 से एग्जैक्ट डिवाइड हो, पूर्णतः भाग हो जाए। तो आप कहेंगे सर देखिए ना, 65 - 1, 64 को यानी 64 को आप 65 - 1 लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपान में आपका आ गया 13, यानी 64/13 आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 65 - 1/13। अब आप जब इसे 13 से बारी बारी से डिवाइड करोगे, 13×5 कितना हो जाएगा, 13×5 65 हो जाएगा, यानी 5 - 1/13। आपके सामने जो स्टेटमेंट निकल के आ गया, क्या आ गया, 5 - 1/13, यानी 5 - 1/13। अब 5 - 1/13 जो आपके सामने आ गया, हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करें, करने का क्या तरीका है, तो आप कहेंगे सर देखिए ना, 5 को आप लिख सकते हैं 5 100%, 1/13 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो 7:9/13% होता है, 7 से ही 9/13% होता है।
तो हमें क्या करना है, फिर से वही स्टेटमेंट, फिर से वही कहानी आपके सामने आ गई कि हमें 500 में से 7 से ही 9/13 माइनस करना है, यानी 500% में से आपको 7:9/13% आपको माइनस करना है। तो कुछ नहीं करना है, वही काम करना है कि हमें जो सही बटे के प्लेस पे जो नंबर 7 है, इससे एक ज़्यादा यानी 8 जो नंबर होगा हमें यहाँ से माइनस कर देना है। तो हम अगर 500 में से 8 माइनस करते हैं, 500 में से अगर हम 8 माइनस करते हैं तो आप कहेंगे सर देखिए ना 492 यानी 452 आपका कितना आ गया, अरे सॉरी 492, 492 492 आपका कितना आ गया, नंबर आ गया जब हम 500 में से 8 माइनस कर दिए। और दूसरा काम क्या करना है, जो रिमाइंडर है, जो डिवाइजर है, यानी 9 और जो 13 है, इनके बीच का डिफरेंस क्या करना है, हमें रिमाइंडर के प्लेस पे रखना है। यानी 9 और 13, 9 और 13 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो आप कहेंगे सर देखिए 9 और 13 के बीच का अंतर 4 होगा, तो यानी यहाँ हो जाएगा 4 और 13 आपका क्या होगा, अपने प्लेस पे बरकरार रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि डिवाइजर का प्लेस चेंज नहीं होता। हमें लगता है आपका ये आपको बातें बहुत अच्छे समझ में आई है। आपका आंसर क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया 492/4/13%। 492 से ही 4/13% आपका आंसर आ गया। हमें लगता है बातें बहुत अच्छे समझ में आई होगी। कैलकुलेशन में बहुत कुछ इसके आगे किया जा सकता है, धीरे धीरे हम आपको क्वेश्चन पे लेके चलेंगे, तो वहाँ पे भी हम आपका क्वेश्चन में भी आपके कैलकुलेशन को धीरे धीरे क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन आपके सामने आएंगे जिनको करना बड़ा आसान होगा, आपको लगेगा आसान, नहीं आसान बनाया जाएगा। तो धीरे धीरे कैलकुलेशन पे ही क्लास होगी, पूरी क्लास मेरी कैलकुलेशन पे ही चलेगी, सवाल क्वेश्चन के साथ भी हम कैलकुलेशन पे ही काम करते चलेंगे। आपके सामने अच्छे अच्छे कैलकुलेशन लेके आएंगे, उनको आसान तरीके से करके लेके आगे चलेंगे। तो हमें लगता है कि बात आपको बहुत अच्छे समझ में आई है। तो आज के लिए इतना ही, क्लास पे ही ब्रेक करते हैं।